हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं SVNIT सूरत, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की। SVNIT हमारे सूरत गुजरात में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। बात कर ले NRF रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 66 NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो ये आपके सामने बीटेक 2025 बैच का प्लेसमेंट डिटेल है, ब्रांच वाइज एंड प्लेसमेंट परसेंटेज, लोएस्ट, मीडियन, एवरेज, हाईएस्ट सैलरी, सारी चीजें देख सकते हो। एग्जांपल लेंगे हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 118 स्टूडेंट्स ने 2025 पासिंग आउट बैच के लिए रजिस्टर किया था। अब इस 118 में से कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स रहे होंगे भैया। एलिजिबल मतलब कि इस टोटल 118 कैंडिडेट्स में से हो सकता है किन्हीं का बैक लग गया होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में फेल रह गए होंगे, तो वो एलिजिबल नहीं है। उन एलिजिबल में से भी वैसे स्टूडेंट्स को निकाल दीजिए जो कि इंटरेस्टेड नहीं थे प्लेसमेंट्स के लिए। मतलब फाइनली जितने लोग अब इसमें से प्लेसमेंट के लिए बैठे वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हुए। अब लकीली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सारे के सारे कैंडिडेट्स ही एलिजिबल थे, जो कि बाकी ब्रांचेस में आप देखोगे तो ये सिनेरियो नहीं है। तो रजिस्टर्ड 118, एलिजिबल 118 एंड प्लेसमेंट कितनों की हुई? 76। अब प्लेसमेंट परसेंटेज निकलता है भैया प्लेस्ड बाय एलिजिबल इनटू 100। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए प्लेसमेंट परसेंटेज रहा 64%। लोएस्ट सैलरी जो गई थी, मतलब भैया उस पूरे बैच में जिनका भी प्लेसमेंट लगा उसमें लोएस्ट पैकेज था 7.45 LPA, हाईएस्ट पैकेज था 62 LPA, इनका मीडियन बना 15.19 LPA एंड एवरेज रहा 16.73। मीडियन का मतलब हम सभी जानते हैं भैया कि सारे पैकेजेस को अगर आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो, देन जो सबसे बीच वाला कैंडिडेट होगा, यानी कि इनके पहले भी उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड इनके बाद भी उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये होता है मीडियन पैकेज। ठीक है, यानी कि इसके नीचे भी उतने ही कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट लगा है जितना इस पैकेज के ऊपर, जो कि था 15.19 LPA, और एवरेज पैकेज मतलब भैया सबका सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कर दीजिए, ये है 16.73। किसी वीडियो में हम बात कर लेंगे भैया मीडियन हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमारे लिए एवरेज क्या मायने रखता है, हाईएस्ट से हम क्या समझ सकते हैं, लोएस्ट से क्या समझ सकते हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज से क्या समझ सकते हैं, प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में। फिलहाल आज की इस वीडियो में आगे बढ़े, आप बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हर एक NIT की तरह आप सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12th बोर्ड में मिनिमम 75% या फिर आपके अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड में आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, उनका कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 8130 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। फाइनली अगर हम बात कर ले भैया कि अब बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो, लेकिन अब अगर आपको भैया हर ईयर, हर कैटेगरी, हर राउंड का कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक का खर्चा, पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ मिलाकर 8.5 लाख तक लगने वाला है। बेनिफिट होगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ आपके रहने, खाने और अदर खर्चे लग रहे होंगे। सिमिलर अगर OBC जनरल कैंडिडेट और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ बाकी खर्चे लग रहे होंगे, रहने, खाने, हॉस्टल, मेस, अदर इंस्टीट्यूट फी। OBC जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ है, बाकी खर्चे आपके भी लग रहे होंगे। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है, देन आपका हॉस्टल, मेस एंड अदर इंस्टीट्यूट फी, जितने भी सारे खर्चे हैं वो अगर आप 4 साल का देख लो, देन 3.5 लाख तक आपका 4 साल का बीटेक का खर्चा लगेगा। फाइनली हम पहुंचते भैया कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ सेक्शन, जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड सेक्शन होता है। 250 एकड़ का कैंपस। ऑब्वियसली आप कुछ NITs का भैया 300, 400, 600 एकड़, 1,000 एकड़ के कैंपस देखे होंगे, बट 250 एकड़ भी छोटा नहीं होता अगर आप ढंग से कैंपस को यूटिलाइज कर पाते हो तो। अब कैंपस हमारा ऐसा है कि आपको बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। कैंपस आपको वेल मेंटेन्ड, मतलब साफ सुथरा कैंपस मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना हुआ है, लेकिन हाँ एक छोटी दिक्कत कि कुछ बिल्डिंग्स पुराने मिलेंगे, कुछ हॉस्टल्स को मरम्मत की ज़रूरत है, तो हॉस्टल बिल्डिंग्स थोड़े पुराने लग सकते हैं। बाकी ओवरऑल
ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज की तरह, टॉप आईआईटीज की तरह चमकता धमकता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बट उन्हें कुछ बिल्डिंग्स को मरम्मत की भी जरूरत है। किसी एक थीम पर आपका कॉलेज नहीं बना हुआ भैया कि बहुत सुंदर एक थीम हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर ये बना हुआ है, वहां वो बना हुआ है, ऐसा नहीं है। सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश की गई है। बिल्डिंग्स बड़े बड़े हैं, थोड़े पुराने हो गए तो रेनोवेशन, मरम्मत की जरूरत है। ओवरऑल आपको बढ़िया कॉलेज कैंपस देखने को मिलने वाला है, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स की शिकायत है भैया कि हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर प्रकार के बास्केटबॉल, बैडमिंटन वगैरह चीजें हैं, बट ज्यादा स्पोर्ट्स को लेकर इनकरेज नहीं किया जाता कैंपस के अंदर। हाँ, अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है देन इंटर एनआईटी अगर आपको खेलना है तो उनके लिए आपको फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। मतलब चीजें हैं स्पोर्ट्स के लिए, बट बहुत ज्यादा एक स्पोर्ट्स का कल्चर आपको नहीं मिलेगा। लोग उतने ज्यादा या फिर वो इनकरेजमेंट आपको स्पोर्ट्स के लिए देखने को नहीं मिलेगा। अगर खुद से करना चाहते हो फैसिलिटीज आपके पास है। जिम अवेलेबल है, बट थोड़ा छोटा जिम है, लेकिन आपको फैसिलिटीज ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएंगी। हॉस्टल के टर्म्स में आपको डबल शेयरिंग रूम्स देखने को मिलेंगे। 10 से लगभग 10 के आसपास गर्ल्स एंड बॉयज अगर हॉस्टल्स मिला लो, 10 के आसपास हॉस्टल्स हैं। ऑलमोस्ट हर हॉस्टल में आपको एक नाइट कैंटीन देखने को मिल जाएगा, एंड पूरे कैंपस के अंदर एक कॉमन कैंटीन मतलब भैया कि वो हॉस्टल्स के अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर है, जिसपे गर्ल्स बॉयज एक साथ आकर लाइक फ्रेंड्स के लिए हैंगिंग आउट प्लेस भी हो सकता है। वो दिन के अंदर इस तरीके के कैंटीन्स ऑपरेट करते हैं। बट भैया हम रात के अंदर हॉस्टल्स में कुछ काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस समय भूख लगी तो क्या करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्टल्स का आपका टाइमिंग बताया गया है। गर्ल्स के लिए रात के 10:30 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर आ जाना है, बॉयज के लिए रात के 11:30 बजे से पहले। तो उसके बाद अगर भूख लगेगा फिर हम क्या करेंगे? देन आपके हॉस्टल के अंदर नाइट कैंटीन्स होते हैं, वहां से आप चीजें खा सकते हो। ठीक है भैया, अब मेस का खाना कैसा है? कैंटीन से तो खा लेंगे, लेकिन रेगुलरली तो मेस में खाना है। तो मेस के खाने के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने बोला भैया डिसेंट है, अच्छा खासा वैरायटी देखने को मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया नॉनवेज अवेलेबल नहीं है। मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे पता चला नॉनवेज भी अवेलेबल है, बट हो सकता है रिसेंटली उन्होंने बंद किया हो, या फिर कुछ हॉस्टल्स में हो, कुछ में नहीं हो, जो भी है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया नॉनवेज के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना मैंने पता किया नॉनवेज के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट जब ये बात मुझे कंफर्म नहीं है, फिर मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं? अगर मुझे कंफर्म नहीं है तो इस डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूं कि मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप इसके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई मत करो। लेकिन आपके पास एक मन में क्वेश्चन होगा कि अगर मैं किसी से एसवीएनआईटी सूरत के बारे में बात कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन पूछ लूंगा। अगर ये क्वेश्चन मेरे लिए कंसर्निंग है तो इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लूंगा। अगर मैं ये फैक्ट आपके सामने कभी लेकर ही नहीं आऊंगा, हो सकता है आप इन चीजों को मिस आउट कर जाओ, एंड आपके लिए हो सकता है पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो। इसलिए जो भी चीजें मुझे पता चलेंगी, अब अगर वो श्योर है तो मैं बोल दूंगा, एंड अगर श्योर नहीं हूं तो डिस्क्लेमर दे दिया करूंगा, ताकि आप अपने हिसाब से उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर सको। अच्छा, एसवीएनआईटी सूरत आपके सूरत सिटी में लोकेटेड है, तो कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर आपको मार्केट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। और 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कुछ चीजें जैसे आपका वीआर मॉल, नाइट बाजार, ये सारी कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। एक डुमास बीच हमें देखने को मिल जाता है 7 किलोमीटर के अंदर। एक सपुतारा हिल, अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा सपुतारा हिल होता है या नहीं होता, मतलब एक हिल है 7 किलोमीटर के अंदर, इतना आप मान के चलिए, नाम उसका चाहे जो हो। बाकी जो भी ऑडियंस एसवीएनआईटी सूरत से इस वीडियो देख रहे हैं, और भी क्या क्या चीज़ें भी है एक्सप्लोर करने के लिए कॉलेज के आसपास में, कॉलेज के अंदर, वो चीज़ें खुलकर लिखिए। कई बार ऐसे कॉलेज के अंदर स्पॉट्स होते हैं, कॉलेज बहुत बड़ा एरिया होता है, 250 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है अगर यूटिलाइज ढंग से किया जाए तो कैंपस के अंदर बहुत से ऐसे कोने होते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड होते हैं, जो भैया हमें एक वाव मोमेंट दे सकता है कि ये यार क्या ही था कॉलेज में, मैंने कभी देखा नहीं। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके कैंपस के अंदर, जरूर खुलकर लिखिए। अपने जूनियर्स को भी मौका दीजिए, भैया इन चीजों को हमें एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं अपने कॉलेज के बारे में बताता हूँ, एनआईटी जमशेदपुर अभी तो पास आउट हो चुका, लेकिन जब मैं कॉलेज में था, हमारा एक ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग था जिसके ऊपर के कुछ रूम्स रेनोवेशन पे थे। जब मैं उन रूम्स के अंदर गया, भैया लाइक बहुत से असाइनमेंट जो आप सबमिट करते हो फेंके पड़े हैं, ऑब्वियसली साइन करके, एंड उन चीज़ों को फिर रद्दी के भाव बेच दिया जाता है, लेकिन तब तक के लिए वो चीज़ें वहाँ फेंके हुए हैं। जो पुराने क्लासरूम्स हुआ करते थे, वहाँ क्लासेस लगते थे, वो बेंच वगैरह हैं ऐसे, लाइक आज भी उन ब्लैक बोर्ड्स, ग्रीन बोर्ड्स के ऊपर नोट्स बने हुए हैं, प्रोफेसर ने जो पढ़ा कर रखा। तो ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पुराने लैब्स जो अब बंद हो चुके हैं, डिस्कार्ड किए जा चुके हैं, वो चीज़ें से बंद दरवाजे के पीछे, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कॉलेज के अंदर एक्सप्लोर करो तो ऐसे आपके जो भी अपने एक्सपीरियंसेज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स एसवीएनआईटी सूरत से देख रहे हैं। हम बात कर लेते हैं भैया अपने
कनेक्टिविटी के बारे में, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सूरत रेलवे स्टेशन है 9.5 किलोमीटर की दूरी पे कैंपस से। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेटर है आपका रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट्स SVNIT सूरत से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस, एक्सपोजर, ये चीज़ें बताइए, आपके अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस क्या है। इन जो स्टूडेंट्स और कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। बाकी ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।